ऐसे कर देंगे। 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, समझ गए आप। हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। मोदी जी हवाई चप्पल वालों को जो हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी दौलत आ जाए तो सारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और जंतर मंतर पर हूं। और आप जैसा कि जानते हैं 23 अप्रैल से पहलवानों का यहां पर आंदोलन चल रहा है। लगातार मार्च यहां पे 3-4 दिन से हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो जिनके ऊपर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। हमारे साथ जाने माने चेहरा मोहित शर्मा जी हैं, जो कि हर आंदोलनों में शरीक होते हैं। आज यहाँ पर भी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि ये लंबी लड़ाई होती जा रही है, जिस तरीके से किसान आंदोलन था, क्या सरकार ये यहाँ पर अब सुनेगी इन लोगों की बात, या आपको क्या लग रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए, बिल्कुल सरकार आवाज़ सुनेगी, और सरकार नहीं सुनेगी तो देश की न्यायपालिका है, देश की जुडिशरी है, देश के कोर्ट पर हमें भरोसा है, देश की जुडिशरी पर भरोसा है। जब हम सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बहन बेटियों को इंसाफ भी दिला सकते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बुला लीजिए नरेंद्र मोदी को। वो आ ही नहीं रहे, आ जाते तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं होना था। नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे तो नरेंद्र मोदी इतना बोलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करा दें, तो वो भी बड़ा मुद्दा हो जाएगा। आप ये मुझे बता टीआरपी आपकी बढ़िया मिल जाएगी, आपको उससे टीआरपी बढ़िया मिल जाएगी। आप ये मुझे बता दीजिए कि यहाँ कितने दिन और बैठने से नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएंगे ब्रजभूषण अरेस्ट। अच्छा, आपके घर से खाना आ रहा है या राशन आ रहा है? ना ऑलमोस्ट मुझे एक एस्टिमेट दे दीजिए कि कितने दिन यहाँ और बैठने वाले हैं। अच्छा, आपको हो जाएगा? नहीं, मैं आप गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं? जी नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया है? आप मुझे मेरे आर्टिकल 19 में आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आर्टिकल 19 हमें, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, ठीक है। और हमारा प्रोटेस्ट, हमारा सुन लीजिए, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा जब तक मन करेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिले, आपका अगर कनेक्शन हो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप गिरफ्तार करा सकती हैं तो आप आज गिरफ्तार करा दीजिए, ये कल ही उठ जाएंगे शाम को। पता जी, आप करा सकते हैं गिरफ्तार? जी, बैठे रहने से मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, देश के किसान आमरण अनशन पर बैठे, इंसाफ मिला नहीं मिला? किसान भी तो बैठे थे धरने पर, जीत हुई नहीं हुई? आप कैसे कह सकते हैं कि बैठने से नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इस देश के अंदर आप क्या चाहते हैं और कैसे मिलेगा इंसाफ, बताइए कैसे मिलेगा इंसाफ, आप मुझे बताइए ना। है गिरफ्तार कर क्यों नहीं रहे हैं जब इतना गलत है तो? कैसे कर देंगे? 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, समझ गए आप। हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। मोदी जी हवाई चप्पल वालों को जो हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी दौलत आ जाए तो सारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर लेंगे। नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी बड़े, ब्रजभूषण बड़े हैं? ब्रजभूषण सिंह बड़े, नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री। अब मुझे तो आज ही पता लगा प्रधानमंत्री भी है देश में जी है भाई। नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? अरे चलिए, आपकी बात मानते हैं, उन्होंने कोई फर्ज नहीं निभाया प्रधानमंत्री का। जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, फिलहाल उनके पास पद तो वही है। हाँ, ये तो वाली बात कह दी कि जैसा भी है मेरा पति तो सिर्फ मेरा है, कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, अगर जैसे भी है क्या मतलब है? नहीं समझ रहे, नहीं सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हाँ तो देश को प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री दे दे भाई। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अगर प्रधानमंत्री देश की बेटियों से बात नहीं कर सकते, उनके अंदर बात करने का दम नहीं है, तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे जाते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, सब जगह का टाइम है, लेकिन यहाँ अगर बेटियों से बात करने का टाइम नहीं है, बताइए ना आप मुझे। महिला बाल विकास मंत्री नहीं बोली, आपने पूछा ही नहीं होगा उनसे, आप पूछते ही कहाँ हैं? आपने पूछा एक बार भी सवाल उनसे? क्यों नहीं पूछते हैं महिला बाल विकास मंत्री से? वो जो स्मृति ईरानी हैं, वो आज मंत्री बन गई हैं। वो यहाँ पर डिस्को चलता था, एक सिलेंडर लेकर डिस्को चलता था, वो बंद हो गया है। 10 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा था, तब यहाँ डिस्को चलता था, आज नहीं चलता। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जब आप सवाल करेंगे ना, स्मृति ईरानी सदन में खड़ी होकर चिल्लाएंगी, ठीक है। स्मृति ईरानी जो है वो प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देख लेती हैं, लेकिन उनको ये बैठी हुई जो पहलवान है ये नजर नहीं आती, महिला पहलवान उन्हें नजर नहीं आती है। आज देश की इतनी बड़ी विडंबना है कि हमें इस बात को सोच के बड़ी अचंभता महसूस होती है कि बहन बेटियां यहाँ पर जो हमारी खड़ी हुई हैं, ये भी सरकार को जस्टिफाई करने में लगी हुई हैं। इनको बहन बेटियों को समर्थन करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल पत्रकारिता सर्वोपरि है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि देश का 4th पिलर है, लेकिन आज देश के 4th पिलर की इतनी बुरी हालत है कि लोग इसको देखना और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज लोगों ने पत्रकारों के लिए इतनी गंदी और एक घृणा भरी छवि बना रखी है कि अगर कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार आता है तो लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया गो बैक। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? ये गोदी मीडिया पाकिस्तान और यूक्रेन का युद्ध दिखाती है।
पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान में क्या खबर चल रही है ये जानने के लिए खुद हिंदुस्तान के टीवी देखने पड़ते हैं, तब उनको पता चलता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उन्हें भी नहीं पता इतना जितना हमारे देश के पत्रकार जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। वहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन पर रुकवा दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने देश की जमीन खाली नहीं करवा पाए जो अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर कर रखी है। नरेंद्र मोदी रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। देख लीजिए कितने पावरफुल है नरेंद्र मोदी जी, समझते हैं ना बात को। अपना पावर दिखा रहे हैं क्या, रैली करने, महारैली। देखिए मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, प्रधानमंत्री की जितनी भी पार्टी के लोग हैं एक सारे के सारे एक से बढ़कर एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुन लीजिए, अपनी छुरियों में धार लगा लीजिए, स्टेटमेंट सुनते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री सफेद टी शर्ट वाली सब गली मोहल्ले में आलू बेचने वाला आता है ना ऐसे सफेद टी शर्ट, ये देश के गृह मंत्री की लैंग्वेज है। एक बात आप मुझे बताइए, आप इतने सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं। इनकी पार्टी के नेता कैसे सवाल न खड़ा करें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जब इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी निकल सकता है, जब इनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देख सकता है, तो क्यों सवाल न खड़े करें इनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर? लेके आएंगे यहाँ पे। कौन लेके आएगा डंडे? समर्थक हैं, डंडे लेके आएंगे? अच्छा है ना, दिखा देंगे पहलवानों। हाँ तो क्या लेके क्यों नहीं आते डंडे? लेके आओ ना। ये देश में जो ये खड़े हुए हैं जवान, ये सारे जवान जो है ना जितने भी खड़े हैं ये सब किसानों के ही बेटे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ये किसानों के ही बेटे हैं। और इस देश में संविधान नाम की भी कोई चीज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान की बदौलत आप क्या समझ रहे, नरेंद्र मोदी की बदौलत यहाँ बैठे हैं हम या अमित शाह की बदौलत बैठे हैं? अगर इस देश में डिक्टेटरशिप होती ना, तानाशाही होती, तो आज यहाँ पर कोई बैठा नहीं होता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कानून की देन है कि आज देश के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं उस संविधान निर्माताओं को सशक्त नमन करता हूँ और देश के लोगों से यही कहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाएं, उन्हें जागरूक करें। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप एक बेटी को घूर कर भी देखते हैं तो उसके लिए भी इस देश के कानून में सजा का प्रावधान है। आप एक बेटी को घूर कर भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों के साथ में रेप होता है, लेकिन सरकार चुप और मौन रहती है, सरकार कुछ नहीं बोलती है जी। और बड़ा बड़ा दावा तो बहुत कर रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, उत्तर प्रदेश में कानून का प्रतिशत घट गया, नरेंद्र मोदी ने कानून राज ला दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया। दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं वो लोग। हाँ तो ये अमित शाह जी क्या थे? अमित शाह जी संत रहे हैं, संत साधु महात्मा हैं अमित शाह जी। वो तो 2002 से सबको पता ही है। हाँ तो तड़ी पार रहे हैं, आप पता क्या, आप नहीं बोल रही, मैं बोलता हूँ तड़ी पार। मैं बोल तो रही हूँ 2002 मुख्यमंत्री जी क्या है, 2002 का सबको पता है। यूपी के मुख्यमंत्री क्या है? क्लीन चिट कैसे नहीं मिलेगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा क्लीन चिट? भाई आज देश के गृह मंत्री हैं, बेटा बीसीसीआई में बिठा दिया, दूसरों के गरीब बच्चों को लठ उठवा के भेज दिया, तुम जाओ बेटा आरएसएस में, तुम जाओ। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 70 साल की सरकारों ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना रोजगार मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों को दे दिया। ये बात मैं आज आपको दावे से बोलता हूँ। रोजगार इतना, हाँ बहुत रोजगार मिला, हाँ बहुत कुछ अभी बताते हैं, आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, रोजगार तो सुन लीजिए, बहुत तगड़ा काम दिया है। रोजगार इतना दे दिया, आधे नौजवानों को कह दिया तुम जाओ, तुम जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ, तुम जाओ, तुम कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ, तुम जाओ, तुम जाके मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाओ। सब नौजवानों को काम दे दिया। अगर उसके बाद भी कोई खाली है तो उसको कह दिया बुलडोजर चल रहा है, तुम देखो बुलडोजर कैसे चल रहा है। और उसके बाद भी कोई खाली पड़ा हुआ है तो उसको कह दिया जो रुपया गिर रहा है, देखो रुपया कहाँ गिर रहा है, भारत देश का रुपया गिर रहा है। खोड़ लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरेगी या देश का रुपया ज्यादा गिरेगा? दोनों बराबर का गिर रहा है, लेकिन ये आप ये समझ लीजिए बराबर गिर रहा है। और आप जो मुझे जो अभी आप इतना बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, हाँ। उसके बाद भी तो हमारे देश का युवा है वो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करने में जुटा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है रोजगार से। उस पर कुछ कहिए ना। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? पढ़ी है आपने? ऑफ कोर्स है। कहाँ से शुरू होती है बताइए जरा, कहाँ से शुरू होती है? श्री गुरुचरण सरोज। और खत्म कहाँ पे होती है? क्या है इसमें, कितनी चौपाई होती है बताइए? क्यों बोलते हैं इसको चालीसा क्यों बोलते हैं? 40 चौपाई होती है इसलिए होती है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी के जरा 5 काम गिनाइए जरा यहाँ खड़े होकर। आप मुझे ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे तब भी सबको हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ रहा है। बात आप मुझे बताइए ना, ये बात तो इस देश के नौजवानों को समझनी चाहिए। देश के अंदर गुजरात का मैं बता रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। देश के अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, 1 मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा, मुझे अच्छी लग रही है पर्सनली। सुन लीजिए। एक व्यक्ति बीजेपी का नेता कहता है कि गुजरात के अंदर
जो सिलेबस है उसके अंदर भगवत गीता को ऐड किया जाना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वैसे भगवत गीता ऐड हो रही है, कोई बात नहीं। विरोध कर दोगे तो आपको हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा। संविधान ऐड करने की बात ही नहीं करेंगे, भगवत गीता ऐड करने की बात करें। चलो ठीक है, हमने उस पर एक सवाल कर लिया कि जब देश के अंदर भगवत गीता सिलेबस में ऐड हो ही रही है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहां क्यों पढ़ने जा रहा है विदेश में? यहाँ पढ़े ना भगवत गीता, ये मुझे बताइए ना। अमित शाह जी का बेटा भगवत गीता पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? बीसीसीआई में क्यों बैठा हुआ है भाई? इनका बेटा एलएलबी की पढ़ाई क्यों कर रहा है? नेता मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? जब भारत देश के अंदर आप भगवत गीता भी ऐड करा रहे हो, रामायण भी ऐड करा रहे हो, मैं तो तब मानता अमित शाह जी हिंदूवादी हैं जब अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई की जगह पर राम मंदिर के ट्रस्ट में ऐड कराते और उनको बढ़िया ये लुंगी पहनाकर और ऊपर वो कुर्ता पहनाकर भगवा और ये लंबा वाला तिलक लगाकर और उसके बाद में चोटी बनवाकर और उनको बिठाते पुजारी बनाकर, तब मजा आता। तब हम समझते भाई सब न्याय हो रहा है इस देश में, तो क्यों नहीं बनाते हैं? राष्ट्र सनातन राजनीति संचालन करेगा फिर? हैं? देश का संचालन कौन करेगा फिर? अच्छा, तो देश का संचालन करने के लिए मतलब तड़ीपार होना जरूरी है? ये चाय बेचना जरूरी है भाई जी? हर आंदोलन में आप लोग चेहरे सेम होते हैं, वही हाँ, बनाते हैं, ये अब मोदी जी को टारगेट करते हैं केवल। ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल आपने जायज की, बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल ये बात आपने जायज की। लेकिन आप ये देखिए ना, हम हर आंदोलन में होते, आप भी तो हर जगह पहुंच जाते हैं मोदी जी की चाटुकारिता करने के लिए। आप भी तो कम थोड़ी हैं, आप भी तो कम थोड़ी है, तभी तो आपको पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? ये हंस रहे हैं, कोई जोक मार रहा है यहाँ पर? रोड बना दिया है, कहाँ बनना है रोड? समित पात्रा नहीं कह रहे हैं, रोज स्कूल बन रहा है, और अब तो IITI बन रहा है। समित पात्रा क्या कहते हैं? एक मिनट, नो IIT बनाए। हाँ एक मिनट, देखिए ये देखिए, अब देखिए एक मिनट आइए सर, आप आइए, एक मिनट चाचा, एक मिनट आइए, आप आइए सर, आगे आइए, आप आइए, आपका स्वागत। हाँ, पहले एक एक करके काम गिनाइए, पहला काम गिनाइए। पहला 370। 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, एक मिनट सुनते रहिएगा। मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया, बेरोजगारी समाप्त हो गई। रोजगार एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये था कि जिस प्रकार की अच्छा, रोजगार मुद्दा ही नहीं है। दूसरा काम क्या है? पहले काम की नहीं, अरे संगठन काम कर रहा था, उसे थोड़ा सा राहत मिली है। क्या कहना? दूसरा काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, आजादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर, हाँ सपना था, सपना भी कराऊंगा पूरा, आपका रुक जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया। मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मोदी जी के, नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा था बीजेपी का, हाँ, उसने खत्म किया। हाँ, एक बात आप मुझे बताइए, जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस 3 तलाक के मुद्दे को तो जो पार्लियामेंट से क्लियर कराया गया, देश की जनता के 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है, मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा, बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो ये बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से हाँ, जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला, हाँ, सरकार 70 साल रही। अच्छा ठीक है, आजादी पे आए हैं, आजादी पे आए हैं। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। अब मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे, 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अरे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, 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 लगाइए, लगाइए। अरे सवाल, चलिए पत्रकारिता में कौन, अरे चुप रहिए एक मिनट, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो स्थान ही नहीं है। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे। गिनाओ ना, आप एक काम बताइए कोई ऐसा है। मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे, कितने झूठ गिनाऊं? मैं गिनाता हूँ, अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो चुनावी एजेंडा था, लोगों को समझना चुनावी चाहिए एजेंडा था, तो समझना चाहिए लोगों को। अच्छा तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया, जरा ये बताइए। नहीं तो एक मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे ही घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का। है, कितने विदेश घूम के आए आप?
मैं हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? आपने देखा नहीं, पूरी कहाँ? मीडिया लगी हुई है कि कहाँ? विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी जी अगर के एक कारण बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे? बताइए। ये तो मीडिया क्यों कहेगी? मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे। ये लोग जो गुमराह हो रहे हैं, तो वोट क्यों कर रही जनता? फिर हैं? वोट क्यों कर रही जनता? किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं या जनता को आपने दिमाग उलझा रखा है? एक गाय के बच्चे को भी इतना अगर पता मोदी- है। मोदी अरे भी सुनिए उलझा तो, रखा, ये और सुनिए, मीडिया भी उलझा सुन रखी लीजिए, है, सुन लीजिए, तो सही ये कौन अरे है? सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी जी देखिए, कहा जाता है अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे? अंधभक्त हैं, अंधभक्ति में लीन है। समर्थक हर व्यक्ति के होते हैं, हर किसी के समर्थक होते हैं। समर्थक वो होते हैं कि अगर उनका व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो गलत को गलत और सही को सही कहे, ठीक है। वो होते हैं समर्थक। और अंधभक्त वो होते हैं कि भैया चाहे कुछ भी होता रहे, उनको कुछ नजर ही नहीं आता। और आपने भी कुछ ऐसा ही अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रखा है। वरना मोदी जी का 5 काम मैं भी जानना चाहता हूँ सर, गिनाइए 5 काम। मैंने आपसे बताया 370, हाँ, राम मंदिर फिर बना रहे हैं। मोदी जी ने बनाया राम मंदिर? बनाया नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूँ मैंने मोदी, आपसे अरे यही भैया, कहा- यही कहा, अरे मेरी बात ही नहीं जिस सुनते प्रकार आप। से उलझा हुआ भारत था उस मुद्दे को लेकर, मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ चलो, 2 हुए, तीसरा गिनाओ, तीसरा गिनाओ, चलो 2। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा, राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, कि काम जितने कहाँ अपराधी है? है सब मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अपराधी मुक्त हो रहे हैं तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? वो आप गृह क्या मंत्री- करें? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं वो। हाँ। तो तड़ीपार कौन था फिर? क्लीन चिट मिली हैं? क्लीन चिट मिली या नहीं? तो मिलेगी नहीं ऐसे क्या? बहुत से नेता हैं अरे जिनके ऊपर भैया, आरोप लगता है। मैं आरोप पूछ को रहा हूँ, शादी हो गई आपकी? शादी हो शादी गई? न होना एक अलग बात है। लेकिन अच्छा हम मुद्दे ठीक की है, बात फिर करते ठीक हैं है। हम। मैं कह रहा हूँ आप, अमित शाह को क्लीन चिट मिली, मैं कोर्ट से पूछ रहा हूँ, मिली मेरी या बात नहीं तो सुन मिली? लीजिए। आप, मैं कह रहा मिली या हूँ नहीं आप मिली? बीसीसीआई में कुछ मेंबर हैं क्या? देखो ये है या नहीं है, ये कृपा- बताइए ना। कृपा पात्र पात्र इसलिए अलग नहीं है। बन सकते कृपा आप क्योंकि पात्र- आपके पिताजी देश के गृह मंत्री ठीक, नहीं हमारे है, पिताजी आपके और किसान- हमारे किसान पापा के नहीं बेटे है। हैं, किसान तो है ना। अरे भैया, यहाँ जिसको देखो वो किसान का बेटा है। मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान वो तो के चाय बेटे वाले हैं। बेटे का। कौन? वो तो चाय वाले वो कहते हैं मैंने चाय बेची है। चाय की केतली दिखा दीजिए, चाय का बहुत स्टेशन तो पुरानी मिला ही होगी नहीं केतली मोदी जी, है। बहुत पुरानी होगी। केतली देख लेंगे, क्या हुआ है कोई केतली? भाई साहब, मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे। वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूँ। ये आप समझ लीजिए। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी गुमराह जनता क्यों हो रही मोदी की बातों से? क्यों जी सर, गुमराह हाँ, क्यों आप होती सुनाइए, जनता? आप बताइए। सलमान बेटी का जो धरना हुआ, हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना जो भाई ये जो धरना है पहलवानों का नहीं है, हाँ। ये धरना है, हाँ। ये कांग्रेस वालों का है। अच्छा, अगर कांग्रेस के पास इतना वोट है तो कांग्रेस फिर भी विपक्ष में बैठी है, ये बताइए ना आप मुझे। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है फिर तो। सर ये तो आप बताइए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए, ये आप भाई कांग्रेस से हैं? आप कांग्रेस से हैं? नहीं, एक मिनट बताइए, आप कांग्रेस से हैं क्या? कोई है यहाँ पर भाई? ये बताइए ना, आप किसके लिए आए यहाँ पर? बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए आए ना? चाचा एक मिनट आप आ गया हो तो जरा। चाचा कितनी उम्र है आपकी? 68 उम्र है इनकी। 68 साल की उम्र में इनका जमीन खरीदने की औकात ना किसी सरकार की नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। ये यहाँ आकर हम जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब बात आपके देश की हो, आपकी मिट्टी की हो, जब बात आपकी देश की बेटियों की हो, तो किस प्रकार से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, वो हम इन जैसे लोगों से सीखते हैं। और हमारे को बड़ा गर्व और हमारी छाती चौड़ी होती है कि जिस आज़ादी के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बान करी, देश के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम किया, आज हम उस आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं। और हमें गर्व है इन जैसे लोगों पर, और मैं सैल्यूट करता हूँ इन जैसे लोगों पर जो यहाँ पर आते हैं। और ये आप इन्हें कांग्रेस का कहेंगे? चाचा आप कांग्रेस से क्या करते हैं आप चाचा? नौकरी करते हैं। बताइए। दिन में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए। भाई साहब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का क्या परिवार नहीं है?
नहीं, वो ठीक है, मोदी जी आपकी का ही तो बात। नहीं है, बाकी सबका तो है। ठीक है आपकी बात, उस बात से हम सहमत हाँ। हैं। मोहित जी, पर सर 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जंतर मंतर के प्रांगण से, जहां से राजनीति भी होती है, एक नेता भी निकलता है यहाँ से, आपने देखा भी है, नहीं क्या तो कहना चाहेंगे? संदेश तो आप सारा दे ही रहे हैं, 24 घंटे तो आप दिखा ही रहे हैं, पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है, हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप इतना ही संदेश देंगे कि इन जैसे लोगों को देखना बंद कर दें। अपने टेलीविजन का जो 8 से 9 का जो कार्यक्रम आता है, अभी मैं उसमें देख रहा था, एक वो गुल्लू आता है, गुल्लू नाम का एक पत्रकार है, वो न्यूज़ 18 का चश्मा लगा के आता है, आजकल चश्मा भी लग गया उसके। वो उसने बुला रखा था शो में धीरेन्द्र शास्त्री को। भाई साहब, वो यहाँ आकर के पहलवानों को नहीं बुला सकता? मैं ये कहता हूं कि अगर हर एक देश की गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो 1-1 घंटा का टाइम अगर देश के पहलवानों को दे, तो पूरे देश के अंदर आवाज़ गूंजेगी इनकी। आज पूरे रोड पर बैरिकेड इधर से उधर लगा के बंद कर दिए हैं। इस पीछे वाले रोड से बसें निकल कर जाती थी, ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस कारण से बैरिकेड लगा के यहाँ बंद कर दिया गया है। आप माने ना माने, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। ये लेकिन बात आपको समझनी मोहित जी, होगी। मगर लोग ये कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी चुप्पी से दिक्कत है। जी भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वैसे भी कौन सा कुछ कह रहे हैं, चुप रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रजभूषण को गिरफ्तार तो करवा दें। क्यों नहीं गिरफ्तार कराते हैं? नहीं, वो तो ब्रिजभूषण जी ने भी कहा, अगर मोदी जी कह देंगे, अमित शाह जी कह देंगे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी जी अमित शाह तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पार्टी फंड में इतना मोटा चंदा देते हैं। मोदी और अमित शाह कहाँ से कह देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह देंगे आप? भाई साहब, आप, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ सर, मैं दलाली नहीं कर रहा सर, हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या क्यों छोड़ दें? आप युवाओं को बोलिए, जो 2024 क्यों छोड़ दें सर? लोकसभा का चुनाव, आप उसके विषय मोदी जी बोलिए। की इतनी जो तारीफें करते हैं, जरा यहाँ भी गिनाइए तारीफ। मैं क्या तारीफ संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे? हमारे सामने भी गिनाइए। मेरा कहने का मतलब जो युवा है वो भी यूथ भी भाग जा रहा है, क्या क्या कारण है? यूथ क्यों नहीं भड़केगा? बातों में क्या 24 मैजिक घंटे है? नहीं, 24 घंटे आप जब यूथ क्यों नहीं भड़केगा? आप यूथ देखिए सही रास्ते पे आएगा जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे। आप उनकी जगह इंटरव्यू लेने का काम करिए। आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू लीजिए ना। आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश सुनेगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, धीरेन्द्र शास्त्री का, लोग कह रहे हैं कि वो 26-27 साल का लौंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता, नहीं पढ़ा तभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक बात बताइए, जी। ये भारत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक देश है, हाँ। बहुत से धर्म यहाँ पर है। जो युवा हैं, हाँ। जो लोग वही देखना चाह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी तरफ वही दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। क्या नहीं, इस मकसद देश का है? नौजवान नहीं, इस देश का नौजवान ये देखना चाहता है हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा बिहार में कितना बड़ा जो कि आंदोलन हुआ। मैं नहीं देखता, आप देखते हैं। आप आचार्य होंगे आपके, आप मानते हो कि मैं नहीं मेरा कोई देखता? आचार नहीं, मेरा कहने का मतलब यूथ है साथ में। क्यों देखेंगे? तो हम, साथ जैसे लोग तो हाँ तो मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया ना, मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं देखते। तो ये क्यों देखेंगे हम? आज इन युवाओं को वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और चीजों को डेवलप। तो एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप लोग दिखाते यही हैं, आप लोग दिखाते यही हैं। 24 घंटे नहीं दिखाते क्या मीडिया पर? 24 घंटे यही दिखाते हैं। आप चर्चा करिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास को लेकर कि देश का कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उसके ऊपर चर्चा करिए, तो देश के नौजवान उसे सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।